everybody, welcome back to my channel. It's me Dakshita, and those who know they know that I was in 10th, like I'm still in 10th, means I've just cleared my board exam. Not even cleared, I've just finished my board exams. So due to board exams, I was not able to shoot much, not able to upload much things, but yes, I have uploaded some shorts video. If you know that I have uploaded 14 days की marathon का portrait वगैरह and the shorts I have uploaded. वो मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा था बीच में, मतलब बीच में क्या, जैसे क्लिप ली एंड देन जैसे हमें क्लासेस के बीच में ब्रेक मिलता था, तो उस क्लासेस के ब्रेक के बीच में थोड़ा बहुत एडिटिंग कर ली एंड अपलोड करना शुरू कर दिया. सो आज की जो वीडियो का मोटिव है वो क्या है? आज की वीडियो का मोटिव सिर्फ इतना है दैट आई एम गोइंग टू शेयर माई 10th जर्नी कि मैंने फ्रॉम 2025 मार्च 2026 का मार्च मैंने कैसे बिताया with what's up and down. So let's begin with the video. So yes, मेजर चीज़ क्या आती है कि हमने शुरू किया था मार्च 2025 से 10th, ठीक है. आई क्लियर्ड माई 9th, मैं 10th में जब आई. सो सबसे पहली चीज़ जो मेरे माइंड में थी, डजेंट मैटर कि कितने नंबर आने हैं या क्या होना है, मेहनत अपनी 100% रखनी है. एंड जो अब आने वाले 10th के बैच है 2026-27 वाला, मैं तुम लोगों से यही बोलूँगी कि अपना बेस्ट लगाओ, अपना बेस्ट करो. इट्स इनफ फॉर एवरीथिंग. तो अप्रैल मतलब मार्च से हमारी क्लासेस शुरू हुई थी स्कूल की. ब्रिज कोर्स टाइप का था कि थोड़ा अर्ली स्टार्ट हो जाएगा तो सिलेबस भी जल्दी ख़त्म हो जाता है. ऑल्दो सिलेबस हमेशा टाइमली ख़त्म हो जाता है, चाहे अप्रैल शुरू हो या मार्च शुरू हो, डजंट मैटर. सो शुरू का मोमेंटम अच्छा था. वो कहते हैं ना, गरम लोहा हथौड़ा मार दो, जिस फॉर्म में उसको लेकर आने ले आओ. तो वही वाला खेल होता है. गरम में अच्छे से पूरा घिसते हैं. मैं आप लोगों को अपना वो दिखाती हूँ, द वे आई हैव प्रैक्टिस्ड माई थिंग्स. एट दिस पॉइंट आई रियली डोंट नो कि मैंने अपना पूरा स्टडी मटेरियल कहाँ रख दिया है, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट इवन इन दैट पेस ऑफ रिविजिटिंग माई 10th नोट्स. ठीक है, आई वॉन्ट टू रीलिव माई 10th बट नॉट नोट्स. सो 10th की जर्नी में ये था कि जब जिस दिन बुक्स घर आई थी, उधर पन्ने पलटे जाते हैं, तो पन्ने पलटे गए थे उस टाइम पे. एंड फिर मैंने अप्रैल प्रिसाइसली मेरे को अप्रैल में बैच ज्वाइन करना चाहिए था, बट मैंने ज्वाइन किया था अराउंड मई जून के आसपास. बट नॉट दैट लॉन्ग गैप आई गिवन टू द बैच. सो मैंने 10th में आरंभ बैच लिया था, नेक्स्ट टॉपर्स का आरंभ बैच लिया था. एंड मोमेंटम के साथ, जैसे उस टाइम पे समर ब्रेक वगैरह होता था, उस टाइम पे क्लासेस पे भी ब्रेक था, क्योंकि एटलीस्ट 1 वीक का हमें गैप मिला था समर ब्रेक का. तो उसके अंदर मैंने अपनी जितनी भी बैकलॉग्स थी क्लासेस की वो कवर अप कर ली थी. सुबह रूटीन क्या होता था समर हॉलीडेज़ में, सुबह थोड़ा बहुत 1 घंटा 1.5 घंटा हॉलीडे वर्क करना, क्योंकि वो भी करना ज़रूरी है. पोर्टफोलियो लगता है एंड दैट पोर्टफोलियो हमें CBSE को देना होता है. सॉरी, गला ख़राब है मेरा इस पॉइंट पे. तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगाते थे. एंड देन इवनिंग में जिस वीक में इवनिंग में क्लासेस नहीं हो रही थी, क्योंकि एज आई टोल्ड यू बैच में हॉलीडे थी जून के मिड को 1 वीक में. तो उस टाइम पे मैं शाम को बैठ के मैं डबल क्लासेस कर लेती थी. सुबह 1 क्लास ले ली, शाम को 1 क्लास ले ली, काम सॉर्ट हो जाता था. देन जब तक हमारा बैच शुरू हुआ आरंभ का, तब तक I had covered maximum part of the classes.
देन फिर मैंने सैटरडे संडे जो हॉलीडे होती थी, सैटरडे क्लास होती थी, संडे छुट्टी होती थी, और संडे आई स्टार्टेड कि मैं संडे आई हैव फुल डे, तो मैं उसको 2 स्लॉट के अंदर डिवाइड करके 4 क्लासेस एक साथ ले लूँगी, क्योंकि एक वो होता है ना पेस बड़ा होता है, तो उस वो मोमेंटम टूट जाता है। देन फिर हाँ बैच के साथ चलते गए, हाफ ईयरलीज आए, हाफ ईयरली में ओके रहा, थोड़ा बूस्ट हुआ लेकिन ठीक था, उतना कोई हाई लेवल बूस्ट नहीं हुआ था। देन धीरे 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 दिवाली वाला टाइम जब था, अक्टूबर नवंबर वाला, तो हमारे भैया ने बोला था, तो जिन्होंने हमें आरएम में पढ़ाया, प्रशांत भैया, दिगराज सर और शोभित भैया, इन दोनों ने बोला था देखो इस टाइम पे यू विल हैव दी डिस्ट्रैक्शंस, तो होता है कि दिवाली पे 10 लोग आते हैं 10 लोग जाते हैं, तो वो था, और उस टाइम पे ट्रैवल भी होता है लोगों का घर पे, बट थोड़ा दिमाग लगा के हमने उस चीज़ को स्मूथली कवर कर लिया, क्लासेस सारी अटेंड कर ली, चाहे कोशिश करी थी कि बैकलॉग ना बने, और बैकलॉग एज एस नहीं बनी थी, एक एक दिन की बैकलॉग बनती थी, अगर बनती भी थी, मान लो कोई छोटा सा फंक्शन है, गेट टुगेदर है और उसमें जाना है, ज़रूरी है, तो होता क्या था, सिर्फ मेनली सैटरडे का बैकलॉग बनता था कि सैटरडे क्लास नहीं हो पा रही थी कभी कभी, तो नेक्स्ट डे मेरा ये टारगेट रहता था, अगर एक क्लास हो पा रही है सैटरडे जाने से पहले तो डू इट, कि ज़्यादा बैकलॉग बने ही ना, लेकिन अगर नहीं हो पाती तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लेती थी। होता है, अब आते हैं जब वो वाला टाइम आता था, प्री बोर्ड्स जब आते थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी बहन ने भी मेरे को यही चीज़ बोली थी कि प्री बोर्ड्स इज़ जस्ट लाइक हाउ मच यू आर वेल प्रिपेयर्ड, अगर तुम्हें सडन एग्ज़ाम देना पड़ जाए बोर्ड का, जो भी 10th में आने वाले हैं या आ चुके हैं, मतलब बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है ना कि रिजल्ट आने वाला है, मार्च के एंड से क्लासेस शुरू होने वाली है जिन लोगों की, जो 10th में है, आई वुड रिक्वेस्ट यू, पहली बात प्रेशर मत लेना, क्योंकि प्रेशर लेने से काम बिगड़ता है। मैंने खुद मैं खुद बोल रही थी मैंने प्रेशर नहीं लिया, एग्जैक्टली मैंने थोड़ा एकदम चिल रहना भी ज़रूरी नहीं है, एकदम प्रेशराइज्ड भी नहीं होना चाहिए, बीच का रखो, दोनों चीज़ों को बैलेंस करो, मज़े और पढ़ाई दोनों को बैलेंस करो। आई वुड सजेस्ट यू टू, इफ़ यू वॉन्ट, ठीक है, नॉट एवरी वन इज़ इन दैट थॉट कि हमें कोई बैच लेना चाहिए, अगर तुम्हें लगता है कि यू वॉन्ट बी एबल टू कंसिस्टेंट, तुम इस चीज़ को डेली नहीं कर पाओगे, बाय हुक बाय क्रुक तुम नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपल इज दैट, टेक एनी बैच, जो ऑनलाइन ऑफलाइन डजेंट मैटर। बैच लेने से पहले आई वुड टेल यू वन थिंग कि एक बार क्लासेस ट्रायल क्लास ले लेना, मैं पर्सनली नेक्स्ट टॉपर्स को रिकमेंड करूँगी, बिकॉज मैं उनसे पढ़ी हूँ, मैंने 2 साल उनसे पढ़ा है, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माई 3rd ईयर एज वेल। 9th में आई वॉज ऑनलाइन इन द सेंस आई वॉज कनेक्टेड विद देम थ्रू यूट्यूब, बिकॉज उस टाइम पर आई थिंक आरम 9th का निकला नहीं था। देन 9th में मैं थी 2024 वाली बात, 25 में व्हेन आई वॉज इन 10th मैंने आरम ज्वाइन करा था, एंड जिस वजह से मैं कंसिस्टेंटली करती रही, एंड मेरे चैप्टर्स कंसिस्टेंटली टाइम से पहले ख़त्म हो गए। अगर मैं एक बैच की जर्नी बताऊं, सो इट्स वेरी मेमोरेबल, बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं किस पॉइंट पे कि यू नो व्हेन यू गेट कनेक्टेड टू अ टीचर, और वो आपको टीचर से ज़्यादा एक ब्रदर लगता है या सिस्टर लगता है, तो बात और भी हो जाती है कि यार इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अपार्ट फ्रॉम दैट। 10th में हमने आरएम ज्वाइन करा था, जो 10th हैं, मतलब जो जिन्होंने जस्ट अभी बोर्ड्स दिए ख़त्म हुए, 7 मार्च को छुट्टी हो चुकी थी हमारी, तो दे कैन वेरी रिलेट कि कितना समटाइम इट्स गेट पेनफुल कि किसी अपन लाइक द कनेक्शन विच इज़ कनेक्टेड थ्रू ऑनलाइन वो प्रीशियस हो सकता है, वो कभी पता चलता है, ठीक है।
वी आर द डायमंड बैच 2025-26 के बैच को डायमंड का नाम दिया गया है। बिकॉज डायमंड क्यों दिया गया है, जो मेरी थिंकिंग है, इट्स माई ओपिनियन, कोयला, डायमंड एक कोयला में होता है एंड देन जब कोयला घिसता है तो वो डायमंड बनकर आता है। सो इट्स जस्ट लाइक आई हैव दैट थॉट कि अच्छा हमें बहुत अच्छा डायमंड नेम दिया गया है। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव ऑन फ्रॉम अ टीचर, बट बैक टू द जर्नी, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गई थी। सो इफ़ यू टेक 10th का आरएम बैच नेक्स्ट टॉपर्स का, and you are consistent with the classes, you are consistent with your revision, you are consistent with your writing, answer writing, because art of writing answer is very important, because तुम्हें कितनी नॉलेज है ये एग्जामिनर को नहीं पता, द चेकर को नहीं पता, ठीक है। चेकर को कैसे अंदाजा लगेगा कि तुम्हारी कितनी नॉलेज है, वो लगेगा कि तुमने किस तरीके से आंसर लिखा है, सिंपल इज दैट, ठीक है। लोग बोलते हैं, लाइक बच्चे बोलते हैं कि यार हिस्ट्री बोरिंग है, सोशल साइंस बोरिंग है। ऑनेस्टली स्पीकिंग सोशल साइंस इतनी भी बोरिंग नहीं है जितना उसको बोला जाता है। इट्स देयर इज़ अ वे, देयर इज़ एन आर्ट ऑफ रिवाइजिंग, आर्ट ऑफ रीडिंग, आर्ट ऑफ लर्निंग सोशल साइंस। तुम किसी को सब सोचते हो, मैं कैसे करती थी सोशल साइंस, जिस वजह से सोशल साइंस काइंड ऑफ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। लाइक आई कैन डू दैट सब्जेक्ट आसाम से, कोई वो नहीं होता कि हाय क्यों करना है ये सब्जेक्ट, ठीक है। ये हाय वाली फीलिंग मेरे को मैथ्स के लिए आती थी। आई नो बहुत लोग बोले क्या है यार मैथ्स अच्छा सब्जेक्ट है, बट फॉर मी मैथ्स वॉज बिट टफ, और सबका अपना अपना होता है, टफनेस ऊपर नीचे जाती है। सोशल साइंस को मेरा करने का क्या था, भाई पहले तो लेक्चर देखो। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी दिगराज सर का लेक्चर देखना। तुम लोगों को जिस टीचर से मोमेंटम रहता है, गो एंड वॉच इट, ठीक है। उनका लेक्चर, पहले लेक्चर देखो, लेक्चर के बाद अपनी नोट्स रिवाइज करो, एनसीईआरटी रीडिंग मारो अगर टाइम है, टाइम होना चाहिए, बिकॉज तुम लोग की टेंथ जस्ट शुरू होने वाली है। ऐसा नहीं कि तुम बीच के अंदर लटके हुए हो, यू हैव अ फ्रेश स्टार्ट। सो चैप्टर एनसीईआरटी मत छोड़ना, एनसीईआरटी छोड़ी तो नंबर भी डूब गए तुम्हारे, ठीक है। वो करना, आंसर राइटिंग करना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक चैप्टर हो गया, जैसे आई टेक अ वेरी सिंपल चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, जो चैप्टर 2 है हिस्ट्री का। लेक्चर लिखो अच्छे से, एक बार नहीं समझ आ रहा 2 बार लेक्चर देखो। देखो लेक्चर्स आर फ्री ऑन द यूट्यूब, यू कैन टेक दैट लेक्चर। जो बैच लेंगे बच्चे उनके लिए हो जाता है कि दे गेट द रिकॉर्डिंग आफ्टर द लाइव क्लास, और वो रिकॉर्डिंग बैच के ईयर एंड तक रहती है, तो दे कैन हैव दैट बैच वाला, दे कैन हैव। अब देखो बैच का क्या होता है ना, बैच सिर्फ लेने का एक पर्पस ही होता है कि तुम्हें डीपीपीज वगैरह मिल जाती है, ठीक है। यू गेट डीपीपीज, ठीक है। यू गेट अ परफेक्ट टाइम टेबल टू फॉलो, ठीक है, परफेक्ट होमवर्क टू फॉलो, एंड यू गेट दी, यू नो, जो बच्चा कहता है कि यार हमें पेज नहीं बैठता, हम हर दिन बैठने का मोटिवेशन नहीं मिलता, वो मोटिवेशन भी मिलेगा, बट 10th में मोर देन अ मोटिवेशन यू नीड अ डिसिप्लिन, बिकॉज कंसिस्टेंट बैठना है, डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन से सी यू नो दैट मोटिवेशन एक पॉइंट पाके लेवल डाउन कर जाता है, लेकिन जो हमारा डिसिप्लिन होता है वो हमें टॉप पे लेके जाता है, विच इज़ फैक्ट। मेरे को भी ऐसा पॉइंट्स आते थे कि मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता था, बट मैं क्या सोच के पढ़ती थी कि करना तो है, फोड़ना तो है, तो बैठना तो पड़ेगा। जब तुम्हारे सामने, तुम्हारी स्टडी टेबल के सामने तुम्हारा एम लिखा होगा ना, देन ओनली यू कैन डू दैट। मेरी स्टडी टेबल पे, जहाँ मेरी स्टडी है उसके सामने वाली वॉल पे मैंने अपना एम रखा हुआ था कि मेरे को ये अचीव करना है। फिर बाद में वो अचीव हो ना हो बात अलग है, लेकिन उसको देखकर यू गेट अ मोटिवेशन, पहली चीज़, देन यू गेट अ डिसिप्लिन। आई वुड प्रेफर डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन अ मोटिवेशनल, क्योंकि मोटिवेशन एक पॉइंट पे गिर जाता है, ठीक है। इट्स लाइक तुम्हें हुआ कि यार मेरे को ये करना है, लेकिन देन यू रियलाइज कि यार ये मेरे लिए बना ही नहीं है, तो बट डिसिप्लिन इज लाइक ये पाथ सही है हमारी लाइफ का, हमें करना है। डिसिप्लिन
कीप यू अहेड मोर देन मोटिवेशन. मोटिवेशन शुरू में ऐसा लगता है कि बहुत स्पाइक पे ले जाएगा, लेकिन वो फिर गिराता भी बहुत तेज से. सो जैसे होता है ना कि करना है तो करना है, जैसे करना है वो करता है, वो डिसिप्लिन वाली बात आ जाती है. सो मैंने फिर 10th में जब बैच लिया, कंटिन्यूस क्लासेस रखी, होमवर्क करा, देन आता है 10th का बैच का एंड. दिसंबर के आसपास, दिसंबर से पहले मतलब बिफोर दिसंबर स्टार्ट जब हुआ था उससे पहले नवंबर मिड तक, मतलब वो बैच को नवंबर मिड तक खींचना पड़ेगा. कुछ क्लासेस ऐसी थी जो खिंच गई, बट वैसे प्रिसाइसली जो बैच था वो नवंबर के स्टार्टिंग में ख़त्म हो चुका था. नवंबर के अंदर बैच ख़त्म हुआ, थोड़ा इमोशन कनेक्ट जो था वो थोड़ा वो हो गया कि यार ये क्यों हो गया, ये उधर ऐसा लगता है दैट यू हैव अ टाइम लाइन 5 से 6 या 6:30 या 5:30 से 6:30. यू हैव अ फिक्स टाइम कि तुम्हें सेम तुम्हें लैपटॉप अपने आप खुलता है, सब कुछ ये फिक्स हो गया था माइंड में. ठीक है, सब कॉन्शियसली तुम्हें कर रहे थे. 8 बजे अरे क्लास है, शुरू करो, राइट. यू नीड टू सिट डाउन, यू नीड टू जॉट डाउन एवरीथिंग. लेकिन वो सडन जब वो ख़त्म हो जाता है ना तो पेनफुल होता है वो चीज़ कि यार इस टाइम पे हम क्लास ले रहे थे, इस टाइम पे हम ये कर रहे होते थे. पूरा लाइफ साइकिल ना थोड़ा सा हिल जाता है इस सेंस में. बट ठीक है, यू गेट थोड़ा इमोशनल कनेक्ट होता है. बच्चे एडिट्स बनाते हैं. इफ़ यू नो कि जो बच्चे स्टडी मटेरियल यूट्यूब पे सर्च करते हैं उनको अक्सर ऐसे एडिट्स वगैरह मिल जाते हैं. ठीक है, बैक टू द टॉपिक. तो फिर हुआ क्या, क्लास ख़त्म हुई, आरंभ की क्लासेस ख़त्म हुई. तो अब वो टाइम मेरा फ्री था, बिकॉज उस टाइम पे मेरी क्लासेस होती थी. अब वो टाइम फ्री है मेरा 5 से 6 और 8 बजे वाला. तो आई हैड अ थिंग इन माई माइंड कि अगर ये टाइम मेरा फ्री है तो इस टाइम पे मैं अपना सेल्फ स्टडी कर पाऊँगी. इस टाइम पे मेरा बेस्ट टाइम होता है कि मैं सेल्फ स्टडी कर पाऊँ. सेल्फ स्टडी करी. फिर बोर्ड की फाइनल डेट शीट भी रिलीज़ हो गई. मतलब टेंटेटिव तो बहुत पहले रिलीज़ हो गई थी, लेकिन फिर फाइनल भी जो हुआ था, जो टेंटेटिव थी वही फाइनल बन गई थी. तो फाइनल डेट शीट देखी. पहला पेपर था 17 तारीख मैथ्स का. ठीक है, अब क्या होता था, 14 डेज़ की शोभित भैया की मैराथन होती है शाम को. तो वो होती थी 7 बजे. अब सुबह वाला टाइम जो था वो मेरा फ्री था. मतलब what I have to do, I have nothing to do. स्कूल तो जाना ही नहीं था, एडमिट कार्ड मिल चुका था. 7 तारीख को एडमिट कार्ड हमें मिल गया था, 7 फरवरी, और 17 को पेपर था. 10 दिन पहले एडमिट कार्ड मिल गया हमें. तो सुबह आई यूज टू गिव सैम्पल पेपर्स. मैंने आई थिंक मैंने लास्ट वीक मतलब एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहला मैंने शायद सैम्पल पेपर नहीं दिए थे. बट जनवरी के एंड से लेकर सेकेंड लास्ट वीक तक ऑफ फरवरी, मतलब फरवरी इन द सेंस 17 तारीख को पेपर था, उससे एक हफ्ता का गैप दे दिया था मैंने सैम्पल पेपर को लेकर. उस तक मैंने सैम्पल पेपर दिया. एग्ज़ाम से 7 दिन पहले मैंने कोई सैम्पल पेपर नहीं दिया, बिकॉज अगर नंबर ऊपर नीचे हुए तो फिर वो डीमोटिवेशन लेके ना पेपर ख़राब हो जाता है. 14 दिन की मैराथन चल रही थी. 7 तारीख के आसपास से शायद शुरू हो गई थी, 16 तक ख़त्म हुई थी. अब वो 16 तक ख़त्म क्यों हुई, क्योंकि लास्ट के 2 दिन होती है महा मैराथन, जिसमें सारा सिलेबस रिवाइज किया जाता है. तो वो हुई सुबह 4 बजे 17 तारीख को क्लास हुई. ठीक है, पेपर दे के हम घर आए. पेपर ऑनेस्टली बहुत बच्चों का लाइक अगर एक एवरेज निकाला जाए तो बच्चे बोल रहे थे पेपर उतना अच्छा नहीं गया. क्यों, क्योंकि बहुत टफ बनाया गया था, बहुत सेट टफ आए थे, बहुत कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंक्रीज हो गया था. फिर थोड़ा वहाँ ब्रेक डाउन हो गया बच्चे की, यार पेपर ख़राब हो गया, पहला पेपर था वही ख़राब हो गया, आगे पेपर क्या होगा. देन 4 दिन बाद था इंग्लिश का पेपर. हाँ, 4-5 दिन बाद इंग्लिश का पेपर था. इंग्लिश में अच्छा करा. इंग्लिश का पेपर निहायत ही आसान. बच्चे कह रहे डायरेक्ट क्वेश्चन तुमने पकड़ा दिए, ये मैथ्स में करना चाहिए था तुम्हें. ठीक है, मैथ्स के पेपर पे तो नैया तो भगवान भरोसे थी. एंड इंग्लिश का तो बस फोड़ गया इंग्लिश का पेपर. मंगोलिया मैम के साथ हमने बैठ के 4-5 दिन मस्त
क्लासेस अटेंड करी, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हमने सब रिवाइज करा। एंड फिर हमने 4 दिन का गैप था और हमारा था साइंस का पेपर 20 तारीख को, 20 फरवरी। 4 दिन का गैप। प्रशांत भैया आए थे यूट्यूब पे लाइव 4 दिन, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो एंड देन लास्ट में महाभारत जिसमें क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन हो गया। देन 25 फरवरी को था हमारा साइंस का बोर्ड का पेपर। उससे पहले 4 दिन का गैप में टेक्निकली मिला 3 दिन का ही गैप था, लेकिन जिस दिन हम इंग्लिश का पेपर देके घर आए उस दिन से ही मैराथन शुरू हो गई थी शाम को। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो रिवाइज करी। अब मैं क्या करती थी, शाम को जैसे हमारा हो गया कि मैराथन थी शाम को, तो शाम को मैराथन जो पढ़ा नेक्स्ट मॉर्निंग उसे रिवाइज कर लिया। उसी दिन शाम को मैराथन, नेक्स्ट मॉर्निंग उस सब्जेक्ट को रिवाइज करा, फिर शाम को मैराथन, नेक्स्ट डे उसको रिवाइज करा, काम ख़त्म। और सैम्पल पेपर का एक एक पार्ट दे दिया उसका। वो हुआ सुबह 4 बजे वाली मैराथन हुई। हम पेपर दे के घर आए, वी वर सो हैप्पी, क्योंकि ऐसा था कि वी ऑलरेडी नो द क्वेश्चंस। इतना सिमिलर पेपर, सिमिलर क्या मैं बोलूँ, सेम ही था। ऐसा लग रहा था CBSE 4-5 दिन की मैराथन देख रहा था और वही चीज थी और सारा का सारा। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये खुद मेरे पेपर हुआ है, ठीक है। पेपर हो गया, घर आए, सो हैप्पी। 27 को AI का पेपर था, AIIT का कंप्यूटर साइंस का पेपर था, वो दिया, ठीक है। वो पेपर देने के बाद घर आए, 2 दिन का गैप था, हिंदी का पेपर था, हिंदी का दिया 2 मार्च को। अब आता है मेजर पेपर साइंस, सोशल साइंस। मैथ्स गई, इंग्लिश गई, साइंस गई, AI गई, हिंदी गई। अब था लास्ट पेपर सोशल साइंस। बीच में कुछ बच्चों फ्रेंच का भी था, संस्कृत का भी था, फ्रेंच का भी जस्ट हुआ है। तो अब 4 दिन प्रिसाइसली हमें मिले थे हिस्ट्री का पेपर के लिए। 4 दिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको और पॉल पढ़ के ख़त्म कर दी। सेल्फ स्टडी करी, दिगराज सर ने सामने से पढ़ाया, उन्होंने पूरा ऐसा होता था। शाम को क्लास हुई, सारा पढ़ लिया। उससे पहले सेल्फ प्रिपरेटरी भी कर ली, क्लास ले ली, नेक्स्ट मॉर्निंग रिवाइज करा, काम ख़त्म, बुक ख़त्म, साइड करो, पढ़नी नहीं। नेक्स्ट डे ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी पढ़ी दिगराज सर से। नेक्स्ट अगले दिन रिवाइज करा, ज्योग्राफी पढ़नी नहीं। हिस्ट्री पढ़ी, पॉल साइंस पढ़ी, पॉल साइंस का लेक्चर लिया, पॉल साइंस पढ़ी, पॉल साइंस देखी नहीं, ऐसा था। उन्होंने पेपर्स दिए थे कि जैसे 20 मार्क का आता है ना, हिस्ट्री 20 मार्क का, ज्योग्राफी 20 मार्क का, इकोनॉमिक्स 20 मार्क का, पॉल साइंस 20 मार्क का। तो उन्होंने 20-20 मार्क के पेपर दे दिए थे हमें कि जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री का पेपर दो, ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी का दो, पॉल का हो गया, पॉल का दो, इको का दो, इको का दो, ख़त्म। पेपर दिए। पेपर देने के बाद सुबह 4 बजे लाइव था। मैं 4 बजे नहीं उठती थी, प्रिसाइसली स्पीकिंग। मैं क्या कर रही थी, मैं जैसे 6 बजे उठती थी, तो मेरे को स्कूल 8 बजे जाना है। 9 बजे के 9:30 8:30 बजे के आसपास बस निकलती थी, क्योंकि मेरा जो सेंटर था वो बहुत पास में था, तो आराम से निकलते थे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जिस दिन पेपर है उस दिन सुबह लाइव दिखा ली। स्कूल 1 घंटा पहले, स्कूल जाने से 1 घंटा पहले रिवाइज कर लिया, सब कुछ हो गया। देन भगवान का नाम लिया, ओम नमः शिवाय बोला, मम्मी के पैर छुए, दीदी के पैर छूने पड़ते हैं, दीदी के पापा से पैर छुआए और निकल ली दही चीनी खाकर। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी इस सेंस में, उन तीनों के पढ़ाने से या मेरे पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने अपना बेस्ट दिया, मैंने अपने एंड से बेस्ट दिया। अब जो रिज़ल्ट आता है वो भगवान भरोसे। यहाँ पे मैं एक पॉइंट नोट करना चाहूँगी। बच्चे बोलते हैं कि हमने पढ़ लिया ना, अब क्यों पढ़ना, मतलब लेक्चर ले लिया ना, अब क्यों पढ़ना। यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ये ब्लंडर होता है। क्यों? क्योंकि यू डोंट रिवाइज, ठीक है। उन्होंने पढ़ाया,
नेक्स्ट डे रिवाइज करो उसको, सो दैट तुम्हें क्लास में, नेक्स्ट क्लास में दिक्कत ना हो, तुम्हें एग्ज़ाम से पहले प्रॉब्लम ना हो। ये मैं करती थी, इस वजह से मेरे को प्रॉब्लम एंड में नहीं हुई कि क्या हो गया। ये प्री बोर्ड्स की कहानी बताती हूँ। प्री बोर्ड 1 ख़त्म हुए, जस्ट 1-2 दिन ही हुए थे, नहीं पेपर जस्ट ख़त्म हुआ था और नेक्स्ट डे हमें डेट शीट आ गई थी प्री बोर्ड 2 की। मैं पैनिक कर चुकी थी कि अभी तो पेपर ख़त्म हुए, तुमने एक और दे दी। और उस टाइम पे गैप भी इतना नहीं दिया, एक 2 दिन का गैप दिया। एक पेपर में तो गैप ही नहीं था, एक पेपर दिया, नेक्स्ट डे पेपर AI का पेपर था, मतलब इसे पता है इंग्लिश का पेपर था, इंग्लिश के अगले दिन ही AI का पेपर था। तो मैं पैनिक कर चुकी थी। फिर मेरी बहन ने बोला पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, तूने सब पढ़ लिया, हो जाएगा। और वैसे ही मैंने बोला था मेरे को प्री बोर्ड के नंबरों से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को एडमिट कार्ड मिलेगा, मेरे को बोर्ड के नंबरों से फ़र्क पड़ेगा तो, नहीं तो वो भी एक पॉइंट में मेरे को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पेपर दिए मस्त। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी गाइस, तुम लोग एंड मोमेंट पर पैनिक क्रिएट करते हो, एंड मोमेंट पैनिक मत क्रिएट करना, बिकॉज पैनिक से तुम बगाड़ाओगे पेपर, ये फैक्ट है। दिगराज सर ने, प्रशांत भैया ने, शोभित भैया ने, तीनों ने, मतलब एक्चुअली इनफैक्ट मेरे आसपास जितने भी लोग थे उन्होंने यही बोला था पैनिक मत क्रिएट करियो, पैनिक क्रिएट करेगी गड़बड़ हो जाएगी, सारे पेपर ब्लंडर करेगी, सब आता वो छोड़ेगी, छूट जाएगा, छोड़ नहीं आएगी, छूट जाएगा। OMR भरना सीख लेना एग्ज़ाम से, एटलीस्ट मान लो 1 महीना पहले OMR भरना, पहली बात OMR भरना आना चाहिए। ये अगर स्कूल में तुम्हारे ओलंपियाड वगैरह होते हैं तो OMR भरवाया जाता है, बहुत बार भरवाया जाता है। OMR में एक गलती और तुमने उसको इग्नोर कर दिया, तुम्हारा पेपर इग्नोर हो जाएगा, ये फैक्ट है। OMR में तुम्हारा रोल नंबर, तुम्हारा नाम सही डला होना चाहिए। एडमिट LOC भरवाई जाती है, और LOC क्या होता है, जस्ट लाइक वेरिफिकेशन जो बोर्ड एग्जामिनेशन को जाती है, वो तुम्हारा एडमिट कार्ड बनाते हैं उस बेसिस पे, ठीक है। LOC सही भरवाना, ठीक है, खुद सही भरना, अपने पेरेंट्स से सही भरवाना। 10 बार चेक करवाएंगे, 10 बार चेक करना। मैं भी इरिटेट हो गई थी, 10 बार चेक करवाया था, मैं कहा हो तो गया, अब क्या फ़ायदा। बट देन आई रियलाइज़ कि नहीं करना पड़ेगा, एक गड़बड़ हो गई तो पूरा काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है, वो खराब, ठीक है। और बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले कभी भी अपने को नेगेटिव मत रखना, पॉजिटिव रखना, नेगेटिव सेंस तुम्हें बिगाड़ देगा पेपर। सो दिस वाज लाइक अ जर्नी ऑफ माई 10th। मैं सिर्फ इन मोमेंट में ये बोलना चाहूँगी, डजेंट मैटर कि तुम्हारे 10th में कितने नंबर आए, अगर तुमने उसके लिए मेहनत करी। देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम डजेंट मैटर कि तुम्हारे नंबर कितने आते हैं, हाँ मैं अभी बोल रही हूँ डजेंट मैटर नंबर कितने आते हैं, बट आई वुड से वन थिंग, मेहनत करना, बिकॉज वो मेहनत शायद तुम्हें 10th में नज़र ना आए, मतलब 10th के नंबरों में नज़र ना आए, लेकिन लाइफ में ज़रूर नज़र आएगी। रात के 2-2 बजे तक पढ़ना इज़ नॉट ईजी टास्क। लोगों को लगता है स्टूडेंट लाइफ इज़ ईजी, भाई नहीं होती, आसान नहीं होती। क्यों? बिकॉज रात के 2-2 बजे तक पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। रात के 2-2 बजे तक पार्टी करना वो सबके लिए आसान है, 2-2 बजे तक पढ़ना आसान नहीं है। मैं खुद मैथ्स की, जब मेरा मैथ्स का पेपर था तो जो मैंने बताया ना मेरी क्लासेस चलती थी, रात के 2-2 बजे तक हम सोते थे। बहुत 1-2 क्लासेस ऐसी थी जो थोड़ी जल्दी ख़त्म हुई थी, लाइक 8 बजे तक ख़त्म हो गई, क्योंकि उस ड्यूरेशन पे 3 दिन 9th की क्लास थी। हमारे पेपर था 9th का भी पेपर था, तो उन्हें 9th भी देखनी थी, तो हमारी 5 बजे होती थी क्लास, 5 से 8 के बीच में, और 8 बजे 9th वालों की होती थी, तो उस टाइम में हम जल्दी सो जाते थे। लेकिन एक एवरेज मैं अपना शेड्यूल बताऊँ तो एवरेज ही मैं रात के 2 बजे तक सो रही थी। मैराथन का डे 1 था मैथ्स की, 14 डेज़ की। 7 बजे हमने शुरू की थी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसको देख के पता नहीं बच्चों को क्या हो जाता है, भाई यहाँ ही आसान चैप्टर है, मतलब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है बाकी तो, और पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है। तो 7-7:30 के आसपास हमने शुरू कर दिया था क्लास, रात के 2 बजे चली है ट्रिग्नोमेट्री, रात के 2 बजे तक। तो और अगर तुम ऐसा हो ना कि तुम्हारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि पता नहीं
ये रात को पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा, या पढ़ पाएगी नहीं पढ़ पाएगी। अगर तुम में जिद है ना, अगर तुम में जिद है तो तुम 4 आओगे, दैट्स फैक्ट। ऑन दिस नोट, एम 100 और 100 अपनी लाइफ में रखना। एम 100 on 100, एम 100/100 पूरा होगा अगर मेहनत करोगे। विल मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। एंड कमेंट करना तुम्हें और क्या चाहिए मेरे से, या तुम्हें कुछ अगर मेरे से चाहिए कि स्टडी मटेरियल वगैरह वगैरह, या कोई और गाइडेंस कि 10th में गलती ना करें। 9th वालों, मतलब जो 8th में है, जो 9th में जाने वाला है, उनको कुछ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन। I'll try to make one more video regarding those all things. Meet you in next video. पढ़ना है, फोड़ना है, खैर मचाना है। और ये लाइन ना तुम सब ज़रा कमेंट करो, 10th वाले जो भी प्रीशियस बैच, सॉरी डायमंड बैच एंड प्रीशियस बैच, कमेंट डाउन कि ये लाइन फोड़ना है, पढ़ना है, फोड़ना है, खैर मचाना है, ये लाइन किसकी है। We'll meet you soon. Bye guys. Please like, share and subscribe the video. Bye.